हम बात करेंगे डेविएशन एंगल के बारे में, जिसे हिंदी में विचलन कोण के नाम से जानते हैं। ये विचलन कोण क्या है और हम ये कैसे पता कर पाएंगे कि आखिर विचलन कोण का मान क्या है और ये किस समय पर और किस स्थिति में लागू होगा। तो आइए हम समझते हैं विचलन कोण क्या है। सबसे पहले विचलन कोण समझने के लिए हम यहाँ से एक रे डायग्राम खींचेंगे। जैसा कि हमारे पास एक रिफ्लेक्टर सरफेस है, ये हमारा एक रिफ्लेक्टर सरफेस है और कोई प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार आपतित हो रही है। इस बात को हम इमेजिनरी पाथ दिखाएंगे। ये हमारा इमेजिनरी पाथ है। अगर ये हमारा रिफ्लेक्टर सरफेस परावर्तक सतह नहीं होता तो हमारा प्रकाश किरण कुछ इधर जाता, लेकिन ये हमारा एक रिफ्लेक्टर सरफेस है जिसके कारण ये परावर्तित होकर कुछ यहाँ इस तरह जाएगा। ये हमारा आपतित किरण हो गया। आपतित किरण, ये आपतित किरण का मूल पथ है। मूल पथ कहने का मतलब कि प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अगर इसके बीच में कोई रुकावट ना हो तो ये बिल्कुल अपने इस पाथ को फॉलो करते हुए जाएगी। विचलन कोण को हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं कि कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर या अपने चलने के मार्ग में अपने मूल पथ से जितने कोण से अपने पथ से हट जाता है उसे ही हम विचलन कोण डिफाइन करते हैं। अर्थात कोई प्रकाश किरण अपने मूल पथ से जितने डिग्री एंगल से मुड़ जाता है उस कोण को ही हम विचलन कोण कहते हैं। जैसे आप यहाँ से इस प्रकाश के परावर्तन की घटना में देखेंगे। इस परावर्तन की घटना में हम यहाँ से देखेंगे ये हमारा आपतित किरण है और ये आपतित किरण ये अपने मूल पथ से कितना डिग्री एंगल घुमा है। जैसे इस आपतित किरण को कुछ इस प्रकार जाना चाहिए, लेकिन ये प्रकाश किरण सतह से परावर्तित होकर ये इतने डिग्री एंगल से मुड़ चुका है। अर्थात इस एंगल को हम यहाँ से डी से दिखाएं, रिप्रेजेंट करें डेविएशन एंगल, डी फॉर डेविएशन एंगल। अगर इस एंगल को हम डी से रिप्रेजेंट करें तो इस एंगल को ही हम डेविएशन एंगल के नाम से जानेंगे। इस प्रकाश के परावर्तन की स्थिति में हम इस डेविएशन एंगल को फाइंड भी कर सकते हैं। जैसा कि इस आपतन बिंदु पर हम यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। चूंकि हमें यहाँ से डी का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से ये हमारा कोण हो जाएगा आपतन कोण आई, ये हमारा हो जाएगा परावर्तन कोण आर। तो परावर्तन के नियम से यहाँ से आई बराबर आर होगा। हमें यहाँ पर निकालना है डी का मान। अब यहाँ से डी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हम डी का वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे फ्रॉम फिगर। फ्रॉम फिगर चित्र से आप यहाँ से देखेंगे कि ये जो आपतित किरण है, ये जो आपतित किरण है, अगर हम इस पूरे एंगल की बात करें यहाँ से यहाँ तक की, जैसे अगर हम इस पूरे एंगल की बात करें तो इस एंगल को हम एक रेखीय एंगल मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। अर्थात यहाँ से हम लिखेंगे आई प्लस आर प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से परावर्तन के नियम से, चूंकि आई इज इक्वल टू आर, यहाँ से हम दिखाएंगे परावर्तन के नियम से अब यहाँ से हम आई इक्वल टू आर पुट करेंगे। इस समीकरण में आई के जगह पर आर पुट कर सकते हैं या आर की जगह पर आई, तो हमें ये इक्वेशन देखने को मिलेगा। हम यहाँ से आर की जगह पर आई पुट करेंगे प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से 2i प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री, या यहाँ से अगर हम डी निकालें 180 माइनस 2i, ये हमारा डेविएशन एंगल का वैल्यू है। अगर इसे हम परावर्तन कोण के फॉर्म में दिखाना चाहें तो यहाँ से हम आई के जगह पर आर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 180 माइनस 2i। इस इक्वेशन के द्वारा हम किसी प्रकाश किरण का किसी एक सतह से एक बार फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन के लिए विचलन कोण फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि अगर हमारे पास एक कोई प्रिज्म है तो प्रिज्म में कैसे विचलन कोण हम फाइंड करेंगे, इसके लिए हम रे डायग्राम से समझेंगे।
ये हमारा प्रिज्म है, इसका अपवर्तनांक म्यू है, इधर हमारा ईयर है, इस प्रिज्म का एंगल है ए। अब हम यहाँ से देखेंगे कि अगर कोई प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार आपतित हो रहा हो तो चूंकि यहाँ पर मीडियम चेंज है, मीडियम चेंज होने के कारण यहाँ पर अपवर्तन की घटना होगा। तो ये प्रकाश किरण हमारा कुछ ऐसे जाएगा और यहाँ से प्रकाश किरण हमारा कुछ इस प्रकार होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस पॉइंट पर प्रकाश किरण, अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो ये प्रकाश किरण कुछ ऐसे अपने सीधे रेखा में इस प्रकार जाता, जबकि यहाँ पर दो सतह परिवर्तन होने के कारण दो पॉइंट पर हमें अपवर्तन की घटना देखने को मिल रहा है। इस स्थिति में यहाँ पर दो बार अपवर्तन के पश्चात टोटल अगर हम विचलन कोण की बात करें तो यहाँ से हमें ये जो एंगल देखने को मिल रहा है इसे हम विचलन कोण कहेंगे। इस प्रकार हम अपवर्तन की घटना में भी विचलन कोण फाइंड कर सकते हैं। अब हम सिंपल रिफ्रैक्शन की घटना में देखेंगे। जैसे हमारे पास एक सरफेस है, यहाँ पर अगर इसे हम माने एयर और यहाँ से हम माने कोई एयर के कंपैरिजन में यहाँ पर कोई सघन मीडियम मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं पानी। इस स्थिति में हम देखेंगे कि कोई प्रकाश किरण अगर इस मीडियम से यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से अपवर्तन की घटना होगा। ये प्रकाश किरण किधर जाएगा तो यहाँ पर हमने एक अभिलंब खींचा। चूंकि एयर और पानी, इन दोनों में पानी एक सघन माध्यम है, जिसके कारण जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगा, चूंकि पानी सघन माध्यम है तो विरल से सघन में जाएगा तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। अगर मीडियम परिवर्तित नहीं होता तो ये प्रकाश किरण हमारा कुछ बिल्कुल इस दिशा में जाता जो इस प्रकाश का मूल पथ है, जबकि ये प्रकाश किरण मीडियम चेंज के कारण सीधा ना जाकर के कुछ ऐसे चला जाएगा। इस स्थिति में हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो कोण है, ये जो कोण हमें देखने को मिल रहा है ये हमारा विचलन कोण होगा। जबकि यहाँ पर ये हमारा एंगल आपतन कोण आई होगा, जबकि ये हमारा अपवर्तन कोण आर होगा। अब यहाँ से आप आसानी से इस विचलन कोण को फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि हमें आई और ये वैल्यू आर अगर हमें पता है तो देखेंगे तो ये जो हमारा एंगल आई दिख रहा है इस एंगल के बराबर होगा, अर्थात सम्मुख कोण होगा। तो यहाँ से हम और कम सोल्यूशन में ही फाइंड कर सकते हैं विचलन कोण के मान को। तो आप यहाँ से देखेंगे, हम यहाँ से लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आर प्लस डी, या यहाँ से हमें डी मिल जाएगा I माइनस आर। बहुत ही आसान स्टेप में तो आप आसानी से इस प्रकार दिए गए स्थिति के लिए विचलन